हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेम रिएक्शन विच आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टू कम टू द टॉपिक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो टाइप की होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो दिस इज द फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में क्या होता है, एल्काइल ग्रुप इंसर्ट होता है बेंजीन रिंग पर, उस रिएक्शन को एल्काइलेशन कहते हैं। एसाइलेशन में होता है CH3CO ग्रुप इंसर्ट होता है कहीं पर भी, उस रिएक्शन को एसाइलेशन कहेंगे। यहाँ फ्रीडल क्राफ्ट की है ये रिएक्शन, तो इसीलिए नाम हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। वैसे एसाइलेशन में क्या है, CH3CO ग्रुप इंसर्ट होता है, अल्काइलेशन में CH3 ग्रुप इंसर्ट होता है। तो क्या रिएक्शन हो रही है देखिए, बेंजीन पर Cl प्रेजेंट है। पहले यहाँ चलिए सिंपल वाली यहाँ देखते हैं, ये सिंपल एकदम सिंपल वाली लिखी है। यहाँ क्या हो रहा है, बेंजीन प्लस CH3Cl, CH3Cl यानी अल्काइल हैलाइड in presence of anhydrous AlCl3। यहाँ पे जो रिजेंट है anhydrous AlCl3, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। नीचे वाली रिएक्शन में भी रिजेंट थोड़ी जगह कम है, आप थोड़ा बड़ा एरो बनाएंगे। एनहाइड्रस AlCl3, एरो पे लिखा हुआ है ANHYD, एनहाइड्रस AlCl3। तो एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। एक्चुअल में क्या होता है, बेंजीन रिंग से कहीं से भी एक H निकल करके, अभी सारे CH बराबर, मतलब बेंजीन रिंग का हर कार्बन अभी एक समान है, बराबर है, तो किसी भी एक से एक H निकल जाएगा और माइनस HCl होगा यहाँ पर, ये Cl, और यहाँ से मान लो H निकला तो ये CH3 यहीं पर जुड़ जाएगा। एक्चुअल में इस रिएक्शन में क्या होता है, ये जो CH3Cl है, Cl पे ये टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, तो Cl पर माइनस चार्ज और CH3 पर प्लस चार्ज आ जाता है। तो प्लस चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बेंजीन पे। बेंजीन हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो वहाँ से एक H निकलेगा, उसकी जगह वो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। ये रिएक्शंस को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, जो आपने 11th में पढ़ी। नहीं पढ़ी है तो रिमाइंड कर ले, ठीक है। तो ये टूटेगा, CH3Cl दो पार्ट में टूटेगा, Cl माइनस और CH3 प्लस, ये इस तरह से जाएगा। इसका जो बीच का इलेक्ट्रॉन पेयर है Cl ले लेगा, तो Cl पे माइनस चार्ज और CH3 पे प्लस चार्ज आ गया। अब इलेक्ट्रोफाइल मतलब प्लस चार्ज वाला जो आयन है उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, वो अटैक करेगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल CH3 पर अटैक किया तो इस पे जुड़ गया और H वहाँ से निकल के HCl बन गया, ठीक है। जब H प्लस निकलेगा यहाँ पे जैसे H है, या वहाँ पर H वहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ बता रही हूँ, यहाँ H है तो H निकलेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन यहीं लेकर के जाएगा, इसी कार्बन को दे देगा, तो H प्लस बन के निकलेगा। H प्लस और Cl माइनस मिला करके बन गया, जैसे सपोज यहाँ से निकला H है ना, ये है H। अब ये जब जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसी कार्बन को दे जाएगा, तो बना H प्लस, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, उस पे कार्बन यानी इलेक्ट्रोफाइल वाला कार्बन अटैक कर देगा, तो CH3 यहाँ पर इस तरह से ये अटैच हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए थोड़ी सी टेढ़ी हो गई रिएक्शन, ये एकदम सिंपल है, यानी आप इसमें फ्री थे कि आप कहीं भी को अटैच कर सकते थे CH3 को एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जब पूछा जाएगा तो आप चाहे ये रिएक्शन लिखें चाहे ये रिएक्शन लिखें, ये आपकी मर्जी, आप फ्री हैं, कोई सी भी रिएक्शन लिखें, दो लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक लिखिए। तो मैं आपको डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस समझाने के लिए थोड़ा सा बता रही हूँ। तो पहले से जब यहाँ Cl अटैच है तो रिएक्शन तो वैसे ही होगी, कैसे होगी, ये Cl जो था ये टूटेगा, कैसे, CH3 प्लस में और Cl माइनस में। CH3 अटैक करेगा यहाँ पर, जहाँ पर भी अटैक करेगा वहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वही छोड़ देगा, H प्लस बनकर निकलेगा, ठीक है। ये H सपोज यहाँ था तो ये अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर यहीं छोड़ देगा, H प्लस बन के चला जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर इस पर ये अटैक करेगा। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक बार ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ रहा है और एक बार पैरा पे जुड़ रहा है हमेशा, क्योंकि जो क्लोरीन है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मतलब जो आने वाला ग्रुप है उसको या तो ऑर्थो पोजीशन पे भेजेगा या पैरा पे, मतलब दोनों प्रोडक्ट एक साथ बनते हैं, ऑर्थो और पैरा, ठीक है। तो ये वाली जो पोजीशन है ये पैरा पोजीशन कहलाती है,
अगर हम इसको नंबरिंग करें तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, जिससे Cl अटैच है वो उस कार्बन को हम कहेंगे फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5 एंड ये 6th कार्बन। तो 2 एंड 6 आर ऑर्थो पोजिशन। क्लोरीन के रेस्पेक्ट में जो 2 एंड 6 है वो ऑर्थो पोजिशन है। आपको अगर नहीं पता है तो यहाँ पर एक गोला खींच करके लिख लीजिए कि ये और ये ऑर्थो पोजिशन है, तो ऑर्थो पोजिशन पे Cl जुड़ जाएगा। ठीक है, पहले आप रिएक्शन लिख लीजिए, ये सारा डिजाइन वगैरह नहीं बनाना है, नेम रिएक्शन पूछा जाना है तो आप सिंपल नेम रिएक्शन लिख दीजिए, जैसे ये लिखी हुई है उसी तरह से आपको लिखना है। ये आपको सिर्फ समझना है मैकेनिज्म, की थोड़ा सा आपको आइडिया रहे कि हमको कौन सी चीज़ कहाँ जोड़नी है, कैसे जोड़नी है, इसलिए बस बता रही हूँ। बाकी आप सीधे सीधे रिएक्शन लिखेंगे, ऐसा भी नहीं लिखेंगे कि ये टूटा है इससे ऐसा, ये तो आप मन में सोच लेंगे कि ऐसे टूटा तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ऐसे करके मन में सोच लेंगे। तो एक यहाँ पर ये दोनों चाहे यहाँ जुड़े चाहे यहाँ जुड़े, कहीं भी जोड़ सकते हैं आप, इसको यहाँ भी जोड़ सकते थे। तो ऑर्थो पोजीशन पर एक बार जुड़ गया CH3 और एक बार CH3 जुड़ गया यहाँ पर पैरा पोजीशन पे, यानी ऑर्थो पैरा दोनों प्रोडक्ट बन गए। सेम थिंग यहाँ पर है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। सिंपल रिएक्शन लिखनी है तो केवल बेंजीन का एसाइलेशन करा दीजिए। एसाइलेशन का मतलब CH3 COCl से आप बेंजीन से रिएक्शन करा दीजिए और ये बन जाएगा COCH3। अब बच्चों इसका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिए, कॉमन नाम इसका बहुत चलता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, डिफ्रेंशिएट में, डिस्टिंग्विश में या कुछ और में अक्सर यूज होता है, तो इसका नाम याद रखिए। इसका कॉमन नाम है एसीटोफिनॉल। CH3 CO ग्रुप जुड़ा है यानी एसीटो ग्रुप जुड़ा है और इधर बेंजीन ग्रुप जुड़ा है तो नाम हो गया एसीटोफिनोन। बेंजीन से जुड़ा है एसीटो ग्रुप, नाम हो गया एसीटोफिनोन। ठीक, ये जो ऊपर है इसका नाम है क्या, टोल्यूइन। इसका नाम भी याद रखिए, टोल्यूइन। ठीक, तो यहाँ पर भी आप फ्री हैं, आप चाहे सिंपल रिएक्शन लिखें चाहे ये टेढ़ी रिएक्शन लिखें। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हुआ, CH3 COCl की रिएक्शन हुई, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 COCH3 जुड़ जाएगा वहाँ पर। ठीक, क्वेश्चन में आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि क्या एनहाइड्रस AlCl3 की जगह FeCl3 लिया जा सकता है, तो यस बिल्कुल लिया जा सकता है, FeCl2 ग्रुप भी हम ले सकते हैं। देन आइए यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन है, CH3 COCl की रिएक्शन होगी तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि COCH3 कहाँ जाएगा, तो क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है यानी आने वाले ग्रुप को कहाँ पे भेजेगा वो डिसाइड करेगा। यहाँ पे जो पहले से ग्रुप प्रेजेंट है वो डिसाइड करेगा कि आने वाला ग्रुप कहाँ जाएगा। तो क्लोरीन डिसाइड करेगा कि ये जो CH3 आ रहा है वो कहाँ जाएगा, वो ऑर्थो एंड पैरा पे जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक, पैरा 80% बनता है, ऑर्थो 20% बनता है। इस तरह से एनहाइड्रस AlCl3 से ये बन गया। देन कॉल्बे रिएक्शन। कॉल्बे रिएक्शन में क्या हो रहा है, फिनोल पर NaOH की रिएक्शन हो रही है तो ONa बना यानी सोडियम साल्ट ऑफ फिनोल। ये सोडियम साल्ट ऑफ फिनोल बना, ये ध्यान दीजिए, ये चीज जरूर याद रखनी है। मतलब किससे रिएक्शन हो रही है कॉल्बे रिएक्शन में, ये है सोडियम साल्ट ऑफ फिनोल। सोडियम साल्ट ऑफ फिनोल से रिएक्शन हो रही है किसकी, CO2 की एंड H+ की, तो बन क्या रहा है, सैलिसाइलिक एसिड बन रहा है। ठीक, फर्स्ट स्टेप में CO2 रिएक्शन करेगा और सेकंड स्टेप में रिएक्शन करेगा तुम्हारा H+। तो अगर ये रिएक्शन के दोनों स्टेप लिखने हुए सपोज रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आ गई और कंप्लीट करने में एरो के बाद A लिखा है, फिर एरो के बाद B लिखा है और एरो पे एक जगह CO2 लिखा है और एक जगह H+ लिखा है, तब दोनों स्टेप में आप कैसे कन्वर्ट करोगे मतलब इस रिएक्शन को। तो फर्स्ट स्टेप जो है इसका ONa की CO2 से रिएक्शन होगी, तब बनेगा, यहाँ पर मैं छोटा सा लिख रही हूँ, आप अपनी कॉपी में थोड़ा दूर दूर साफ सुथरा लिखेंगे, जगह बना करके पहले से छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये दो स्टेप यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस दोनों को स्टेप को मिलाकर के सीधा प्रोडक्ट लिख दिया। एक्चुअली में फर्स्ट स्टेप जब CO2 रिएक्शन करेगा इससे तो क्या बनेगा, तो बनेगा ये बेंजीन और बेंजीन के ऊपर ONa बना रहेगा अपनी जगह, यहाँ पर लगेगा COOH लग जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, बच्चे क्या करते हैं
O और Na के बीच में बॉन्ड बनाते हैं वो नहीं बनाना है आपको। बॉन्ड जो बेंजीन से बनाएगा वो ऑक्सीजन बनाएगा। बच्चे क्या करेंगे, बॉन्ड इस तरह से जोड़ेंगे कि Na पे जुड़ जाएगा बॉन्ड, या तो फिर O इधर रहेगा और Na इधर रहेगा, ऐसे जोड़ देंगे। मतलब कैसे जोड़ देते हैं बच्चे लोग, ऐसे जोड़ते हैं। ये वाली गलती ज्यादातर बच्चे करते हैं, ऐसे लिख देंगे ONA। ये सही नहीं है, आपको ऐसे नहीं लिखना है। या फिर Na इधर कर दिया, ये भी सही नहीं है। आपका जो बॉन्ड बनना चाहिए ये कैसे बनना चाहिए, ON। यानी ऑर्गेनिक लिखते समय आपको ये छोटी छोटी गलतियां हैं बॉन्ड वगैरह की नहीं करनी है, इन्हीं में नंबर कटते हैं। ऐसे OH ये भी गलत लिखते हैं बच्चे, तो ध्यान देंगे आप, ठीक है। तो पहले स्टेप में बनेगा ONaCOOH। ये चीज कब बनेगी, जब CO2 से रिएक्शन होगी तब, जब यहाँ रिएक्शन हो रही होगी CO2 से, और फिर अगेन जब रिएक्शन हो रही होगी H+ से, ये तब ये बन जाएगा, ठीक है। तो अगर स्टेप वाइज पूछा जाए तो आप स्टेप वाइज भी इसको लिखिए। पहले स्टेप में ये बनेगा, फिर सेकंड स्टेप में जब H+ रिएक्शन करेगा इससे तब ये बनेगा। और वैसे नेम रिएक्शन जब आपसे पूछे, ये तो हमने फिल इन द ब्लैंक्स के लिए इतना बता दिया, नेम रिएक्शन पूछे गए तो सीधे आप इतना सा लिख दीजिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, और रीमर-टीमन रिएक्शन। रीमर-टीमन रिएक्शन में क्या हो रहा है, CO, ये जो फिनॉल है, फिनॉल CHCl3 से और 3NaOH से रिएक्शन कर रहा है, यानी क्लोरोफॉर्म है ये। CHCl3 का नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम फिनॉल है, सब लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान जाइए। इसको कहते हैं फिनॉल, है ना। फिनॉल की इससे रिएक्शन होगी तो यहाँ CHO आ जाएगा और NaCl+H2O। ये प्रोडक्ट का नाम है सैलिसाइल्डिहाइड, और ऊपर जो प्रोडक्ट बना था इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। यहाँ COOH ग्रुप है तो एसिड नाम हो गया, यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए नाम सैलिसाइल्डिहाइड। इसकी कभी कभार मैकेनिज्म पूछी जाती है। जब नेम रिएक्शन पूछा गया सिंपली कि ये बताइए, रीमर-टीमन रिएक्शन अक्सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, A+ ग्रेड की, ये भी और ये भी। तो पूछा गया ये बताइए तो आप सीधा ये लिख दीजिए। बाय चांस अगर पूछा गया कि मैकेनिज्म ऑफ ये बताइए रीमर-टीमन, तो आप इस तरह से लिखेंगे कि पहले फिनॉल ने NaOH से रिएक्शन किया तो ONA, फिनॉल इसका निकल के ONA यहाँ जुड़ेगा, और ये बन जाएगा H2O, यहाँ से अलग हो जाएगा, मतलब H हटेगा, यहाँ से H हटेगा और OH, ये तो HOH H2O हो गया, और H हट के यहाँ पे Na लग जाएगा, फिनॉल ONA बन गया, यानी सोडियम साल्ट ऑफ फिनॉल बन गया। और देन सेकंड स्टेप में कराते हैं CHCl3 से रिएक्शन। तो CHCl3 से जब रिएक्शन होगी तो यहाँ से एक H हटेगा, ध्यान दीजिए, CHCl3 का एक H हटेगा और बेंजीन से एक H हटेगा, तो ये -HCl निकला, और यहाँ पे जो जगह खाली हुई वहाँ पर बन जाएगा CHCl2। एक्चुअल में क्या होगा, ये CHCl2 और एक Cl यहाँ से मान लो ऐसा जुड़ा हुआ है, तो ये Cl जाएगा इलेक्ट्रॉन ले करके, तो यहाँ आ गया माइनस चार्ज और यहाँ आ गया प्लस चार्ज। ये CHCl2 अटैक करेगा यहाँ, और ये H इलेक्ट्रॉन अपने यहीं दे करके जाएगा, ये प्लस चार्ज हो गया, तो ये प्लस चार्ज इससे अटैच हो जाएगा, तो -HCl और CHCl2 यहाँ ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये CHCl2 जुड़ गया, फिर NaOH, दो मॉलिक्यूल ऑफ NaOH रिएक्शन करेंगे, तो ये 2 Na और 2 Cl, ये दो मिलाकर के 2 NaCl यहाँ निकल गया, और ये OH और दो OH है ना यहाँ पे, 2 OH में से एक तो H2O और एक ऑक्सीजन निकल के यहाँ जुड़ जाएगा, यानी CH डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन जुड़ गया, बचा एक H2O, वो ये निकल गया। 2 OH में से एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा, बचा H2O, वो ये आ गया, -2 NaCl और H2O। वैसे माइनस जो निकल रहा है साइड प्रोडक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो रिएक्शन बैलेंस करने की भी उतनी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप नहीं लिखते हैं डायरेक्ट मेन प्रोडक्ट बना देने से काम चलता है। इनऑर्गेनिक में रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए और सारे प्रोडक्ट लिखे होने चाहिए। तो ये हो गया। अब CHO बन गया, ONA है, अब इसका एसिडिफिकेशन करेंगे, यानी HCl से रिएक्शन कराएंगे,
तो ये Cl और ये Na निकल जाएगा, ये H यहाँ जुड़ जाएगा, यानी OHCHO बन गया, यानी ये सैलिसल्डिहाइड बन गया ये। ठीक, ये रिएक्शन हो गई। अब ये रिएक्शन तो बड़ी सिंपल है, याद हो जाती है हाल तुरंत कि CO2 की रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बनता है और इसकी रिएक्शन में, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन में सैलिसल्डिहाइड बनता है। पर थोड़े दिनों बाद जब रिएक्शन पूछी जाती है, तो जब कॉल्वे पूछी जाती है तो हम प्रोडक्ट बना के आते हैं इसका रीमर-टिमेन का, रीमर-टिमेन पूछी जाती है तो हम प्रोडक्ट बनाते हैं कॉल्वे का। तो हमको कैसे याद रहेगा कौन सा रीमर-टिमेन कौन सा कॉल्वे, बिल्कुल ना भूलें। अगर 10 साल बाद भी पूछा जाए तो हमको याद रहे, उस टाइप से हमको याद करना है। तो 10 साल बाद भी पूछा जाएगा, तब तक याद रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए जरा, कॉल्वे रिएक्शन कहाँ लिखी है आपने, इसको तो मिटा देते हैं, ये तो आपने समझ लिया। ये कॉल्वे रिएक्शन है। तो कॉल्वे रिएक्शन को, कॉल्वे रिएक्शन है ना, इसको ऐसे याद कर लो, कूलबे रिएक्शन, कॉल्वे रिएक्शन, कूलबे रिएक्शन, कॉल्वे रिएक्शन, कूलबे रिएक्शन। यानी इसमें किससे रिएक्शन हो रही है, कॉल्वे रिएक्शन में किससे रिएक्शन होगी, कूलबे रिएक्शन में सोडियम साल्ट ऑफ फिनॉल की किससे रिएक्शन होगी, CO2 से रिएक्शन होगी। CO2 से रिएक्शन होगी तो कंधे पे CO2 जुड़ जाएगा, बस यही ध्यान देना है, CO2 उसके कंधे पे जुड़ जाएगा, फिनॉल के कंधे पे जुड़ गया, फिर यानी क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड बनेगा। ध्यान आ गया ना। कूलबे रिएक्शन, कूलबे रिएक्शन मतलब फिनॉल के कंधे पे CO2 जुड़ेगा, CO2 यहाँ जुड़ेगा, है ना, CO2 कंधे पे जुड़ेगा यानी सैलिसिलिक एसिड बनेगा। और दूसरी वाली बात है रीमर-टिमेन रिएक्शन। तो रीमर-टिमेन रिएक्शन में क्या होगा, अब रीमर-टिमेन आपको याद हो जाएगी। इन दोनों में ही तो कंफ्यूजन होता है। तो कूलबे में CO2 से रिएक्शन होगी और COOH जुड़ेगा, तो ये वाली आपको याद हो जाएगी कि रीमर-टिमेन में क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन होगी और NaOH से रिएक्शन होगी, तो CHO ग्रुप यहाँ फिनॉल के कंधे पर लगेगा। अब जिसमें CHO है वो सैलिसल्डिहाइड और जिसमें COOH है वो सैलिसिलिक एसिड। नाम तो याद रहते हैं, बट ये गड़बड़ी होती है, तो अब ये नहीं होगी कभी भी कूलबे। कूलबे रिएक्शन मतलब CO2 से रिएक्शन कराना है फिनॉल के सोडियम साल्ट के, और रीमर-टिमेन में क्लोरोफॉर्म एंड NaOH की रिएक्शन करानी है। ठीक, रीमर-टिमेन की एक चचेरी बहन रहती है, ये है कार्बाइलअमीन रिएक्शन। ये रीमर-टिमेन की बहन है। क्यों है बहन, देखो जरा, बहनों के एक जैसे गुण होते हैं ना, जहाँ भी जाती हैं उनके सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, वैसे इसमें देखो, इसमें रीमर-टिमेन में फिनॉल रिएक्शन कर रहा है क्लोरोफॉर्म एंड NaOH से। कार्बाइलअमीन में रिएक्शन कौन कर रहा है, एनिलीन रिएक्शन कर रही है CHCl3 और KOH से। अंतर क्या है, एक में NaOH है और एक बहन रिएक्शन कर रही है KOH से। ठीक है, ये इसकी चचेरी बहन है, इसका फंक्शनल ग्रुप है OH, इसमें लेकिन फंक्शनल ग्रुप है NH2। यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप की रिएक्शन है और यहाँ पे NH2 फंक्शनल ग्रुप की रिएक्शन है। तो रीमर-टिमेन की बहन है कौन, कार्बाइलअमीन रिएक्शन। कार्बाइलअमीन में रिएक्शन में होता क्या है, प्राइमरी अमीन रिएक्शन करती है क्लोरोफॉर्म एंड KOH से। तो ये तो याद हो गया कि दोनों बहनें हैं, एक बहन की रिएक्शन होती है क्लोरोफॉर्म एंड NaOH से और दूसरी बहन की रिएक्शन होती है क्लोरोफॉर्म एंड KOH से। अब किसकी KOH से रिएक्शन होती है, किसकी NaOH से रिएक्शन होती है, तो याद कर लो इसको जोड़ करके, इसको कार्बाइल की रिएक्शन KOH से होगी, यानी कार्बाइल अमीन रिएक्शन में क्या होगा, अमीन, इसमें देखो छुपा भी हुआ है, अमीन की रिएक्शन KOH से। कार्बाइल अमीन का मतलब क्या हुआ, अमीन, अमीन का मतलब हुआ कौन सी अमीन, प्राइमरी अमीन, 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री मतलब इसको बोलते हैं प्राइमरी अमीन। तो कार्बाइल अमीन में क्या हुआ, अमीन की रिएक्शन KOH और CHCl3, KOH एंड क्लोरोफॉर्म से होगी। तो ये बनेगा क्या, N ट्रिपल बॉन्ड C, यानी आइसोसाइनाइड। इसका दो नाम है, मैं बता रही हूँ, एक नाम है इसका फिनाइल आइसोसाइनाइड और दूसरा है फिनाइल कार्बाइल अमीन। IUPAC नाम है फिनाइल कार्बाइल अमीन और कॉमन नेम है फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो इसका नाम आप इसी के नीचे लिख लीजिए, इसका नाम, ये जो कंपाउंड बना है NC, इसका नाम इसी के नीचे लिख लीजिए। यहाँ जगह नहीं है तो मैं आपको यहाँ लिख करके बताई दे रही हूँ, आप थोड़ा कॉपी में दूर दूर बड़ा बड़ा लिखेंगे और वहीं पर लिख लेंगे। तो इसका नाम क्या है, कॉमन नाम है इसका, कॉमन नाम है फिनाइल आइसोसाइनाइड, कॉमन नेम है फिनाइल आइसोसाइनाइड।
साइनाइड, और IUPAC नाम फिनाइल कार्बाइल अमीन, है ना। IUPAC नाम क्या है इसका? फिनाइल कार्बाइल अमीन। तो इस रिएक्शन में ये फिनाइल कार्बाइल अमीन बन रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया? कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन नाम क्यों दिया गया इसका? क्योंकि ये बन रहा है इसमें, ठीक। इसके नीचे यहाँ लिखेंगे। और इसकी एक पहचान होती है, फिनाइल कार्बाइल अमीन जो होता है ये कैसी स्मेल देता है? फाउली स्मेल देता है। फाउली मतलब गंदी बदबू वाली स्मेल होती है ये, और फाउली स्मेल देता है। और ये आपके कोर्स में भी है, ऑर्गेनिक में फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करते हैं तो प्राइमरी अमीनो ग्रुप का टेस्ट का ये रिएक्शन है कार्बाइल अमीन रिएक्शन। इससे पहचान होती है प्राइमरी अमीनो ग्रुप की, यानी NH2 ग्रुप की पहचान होती है। तो एलिफेटिक अमीन भी ये वाला टेस्ट देंगे और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन भी ये वाला टेस्ट देंगे। देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर बेंजीन से NH2 ग्रुप अटैच्ड है, तो ये एरोमेटिक अमीन है। और इसी रिएक्शन को, इसकी एलिफेटिक अमीन की रिएक्शन मैंने यहाँ लिख दी थोड़ी जगह बचाने के लिए। ये बीच में ये दूसरी रिएक्शन है, इधर दूसरी रिएक्शन है, इधर दूसरी रिएक्शन है। ये भी कार्बाइल अमीन रिएक्शन है, ये भी कार्बाइल अमीन रिएक्शन है। देखिए ध्यान से, यहाँ भी NH2 ग्रुप है, यहाँ भी NH2 ग्रुप है। यहाँ एनिलीन यानी एरोमेटिक प्राइमरी अमीन रिएक्शन कर रहा है और फिनाइल आइसोसाइनाइड बन रहा है। यहाँ पे एलिफेटिक प्राइमरी अमीन रिएक्शन कर रहा है, यानी मिथाइल अमीन। इसका नाम क्या है? मिथाइल अमीन। मिथाइल ग्रुप है, उसमें NH2 ग्रुप है, तो यहाँ पे मिथाइल अमीन रिएक्शन कर रहा है और मिथाइल आइसोसाइनाइड बना रहा है, ठीक है ना। मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसकी कैसी स्मेल होगी? फाउली स्मेल होगी। ये पहचान है इसकी। फंक्शनल ग्रुप का जब आप लैब में टेस्ट करेंगे तो ये पहचान है। जब भी टेस्ट करेंगे तो आपको ध्यान देना है, इसकी खुशबू को सूंघना नहीं, सूंघना है बट दूर से, इतनी दूर से सूंघ लेना है कि फाउली स्मेल आ रही है। बिल्कुल नाक में अड़ा करके नहीं सूंघना है, नाक में लगा करके सूंघोगे बहुत ही हाईली पॉइजनस होती हैं ये वाली गैसेस। आपको चक्कर भी आ सकता है, आप वहाँ पे बेहोश भी हो सकते हो, और अगर आपने बहुत ज़्यादा सूंघ ली और पूरा सफोकेशन है तो आप मर भी सकते हो। भोपाल गैस कांड में यही वाली गैस रिलीज हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको शॉर्ट नेम है इसका मिक्स, MIC, मिक्स गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड। यही गैस रिलीज हुई थी भोपाल गैस कांड में पेस्टिसाइड्स की फैक्ट्री। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक है ये। बहुत ही सावधानी से लेबोरेटरी में ये वाली रिएक्शन की जाती है। तो जब भी आप करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे, अपने टीचर्स के सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे जो वो दे रहे हैं ध्यान से। जरूरी नहीं है कि अच्छा इसमें इतनी कड़वी ये फाउली स्मेल आती है, गंदी बदबूदार स्मेल आती है ना। और अगर आपने थोड़ा सा भी मतलब अंदर गई नाक से, तो ये जो गला है और ये पूरा गला और मुंह, जीभ आपको कड़वी कड़वी टेस्ट आएगा, 2-3 दिन तक आएगा, इतनी कड़वाहट होती है इसमें, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल करते समय आपको सावधानी रखनी। ये इसकी विशेषता मैं क्यों बता रही हूँ, इतनी सारी कहानी क्यों बता रही हूँ? भोपाल आइसोसाइनाइड वाली गैस है, भोपाल गैस कांड वाली गैस है ये, क्योंकि ये भोपाल गैस कांड में जो गैस निकली है, ये जो गैस है ये आइडेंटिफिकेशन करती है प्राइमरी अमीनो ग्रुप का। किसी भी कंपाउंड में प्राइमरी अमीन ग्रुप है तो डिस्टिंग्विश करने के लिए हम कार्बाइल अमीन टेस्ट लगा सकते हैं। कार्बाइल अमीन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंग्विश करने के लिए भी पूछा जाता है। आपके प्रैक्टिकल में इंपॉर्टेंट हो गया फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए, और डिस्टिंग्विश करने के लिए पूछा गया। तो आप अमीन में जो भी डिस्टिंग्विश आते हैं वो 2 ही तरीके के होते हैं, या तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन का डिस्टिंग्विश होगा। अगर दोनों ही प्राइमरी ग्रुप हैं तो एक एलिफेटिक होगी और एक एरोमेटिक होगी, तो उसका डिस्टिंग्विश होगा, ठीक है। जैसे ये वाली है, ये CH3NH2, ये एलिफेटिक अमीन है, और ये C6H5NH2, ये एरोमेटिक अमीन है, ठीक। इसमें भी NH2 ग्रुप है और इसमें भी NH2 ग्रुप है, ठीक। अगर हम आपसे पूछें कि इन दोनों को आपस में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो अब आपका जवाब कार्बाइल अमीन टेस्ट नहीं होना चाहिए। उस समय आपका जवाब होगा नाइट्रस एसिड टेस्ट, जो आपने 11th में पढ़ा है। फिलहाल प्राइमरी अमीन को सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन से कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सेकेंडरी और टर्शरी अमीन के स्ट्रक्चर बना रखे हैं।
ये प्राइमरी अमीन है, एरोमेटिक अमीन। बेंजीन पे NH2 लगा है तो प्राइमरी अमीन, और बेंजीन पे NHR या AR लगा है। AR मतलब एरोमेटिक ग्रुप, R मतलब एल्काइल ग्रुप। बेंजीन पे NH के बाद एक H रिप्लेस हो गया है और CH3 या C6H5 कुछ भी लगा हुआ है तो वो सेकेंडरी अमीन ग्रुप है। सेकेंडरी अमीन की पहचान हो गई NH, प्राइमरी की पहचान NH2 और टर्शरी अमीन की पहचान N अकेला बचा। 2 हाइड्रोजन है वो दोनों भी रिप्लेस हो गए, यानी NR2 या NAR2 भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, ये R मतलब एल्काइल ग्रुप 2 भी हो सकते हैं, यहाँ पे 2 एराइल ग्रुप भी हो सकते हैं। तो ये है प्राइमरी अमीन जिसमें NH2 ग्रुप है, NH है वो सेकेंडरी अमीन और N है वो टर्शरी अमीन। तो ये वाली जो रिएक्शन है ये प्राइमरी अमीन ही ये वाली रिएक्शन देंगे, ना तो सेकेंडरी अमीन देगा ना टर्शरी अमीन देगा। जब आपसे पूछा जाए इसको और इसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे या इसको और इसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो आपका जवाब होगा कि ये वाली अमीन जो है वो कार्बाइल अमीन रिएक्शन देगी, ये वाली अमीन नहीं देगी, ये वाली नहीं देगी। इसके लिए रिएक्शन लिख देंगे, इसके लिए ये प्लस CH3 प्लस 3KOH नो रिएक्शन। ठीक है, इसी तरह से एलिफेटिक अमीन भी कार्बाइल अमीन देगी, यानी प्राइमरी अमीन चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, दोनों ही कार्बाइल अमीन टेस्ट देगी। एकदम रेड पेन से मार्क करके A+ ग्रेड वाला लिख लीजिए, क्योंकि बच्चे ये वाली बहुत गलती करके आते हैं। 70% बच्चे लिख के आएंगे इसको और इसको कैसे मतलब CH3NH2 को और इसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, आप फटाफट कार्बाइल अमीन टेस्ट लिखाओगे, जबकि इसमें भी NH2 ग्रुप है और इसमें भी NH2 ग्रुप है। ये भी कार्बाइल अमीन रिएक्शन देगा और ये भी कार्बाइल अमीन रिएक्शन देगा। ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन देगा लेकिन ये नहीं देगा क्योंकि ये टर्शरी अमीन है, ये प्राइमरी है। NH2 ग्रुप है, प्राइमरी अमीन है, तो ये देगा कार्बाइल अमीन टेस्ट, ये कार्बाइल अमीन टेस्ट नहीं देगा। कार्बाइल अमीन टेस्ट का मतलब क्या हुआ, ये अमीन प्राइमरी अमीन के साथ क्लोरोफॉर्म और KOH की रिएक्शन होगी तो फिनाइल आइसोसाइनाइड बनेगा, फाउली स्मेल वाला, गंदी बदबूदार स्मेल वाला। ठीक, ये सेकेंडरी अमीन है, ये नहीं देगा, लेकिन ये प्राइमरी अमीन है देगा। तो इसको इससे 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 किसी से भी डिस्टिंग्विश करने के लिए हम कार्बाइल अमीन रिएक्शन का यूज करते हैं, और बहुत सारे डिस्टिंग्विश यानी 50% डिस्टिंग्विश जो अमीन वाले हैं वो इससे कार्बाइल अमीन रिएक्शन से हो जाते हैं, और जो बच्चे 50% इससे नहीं होते हैं वो नाइट्रस एसिड टेस्ट से हो जाते हैं, जो आप पहले पढ़ चुके हैं और मैं बाद में पढ़ाऊंगी। आज के लिए इतना ही है। ठीक है, अब अगले टर्न पे हम पढ़ेंगे कि नाइट्रस एसिड से इसमें और इसमें से कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। जब दोनों ही प्राइमरी अमीन है लेकिन एक एलिफेटिक है और एक एरोमेटिक है, तो उनका डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। आज आप क्या सीख रहे हैं, अगर प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन दी गई है तो प्राइमरी अमीन कार्बाइल अमीन रिएक्शन देगी लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी नहीं देगी। प्राइमरी अमीन कार्बाइल अमीन टेस्ट देगी लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी नहीं देंगे, यानी प्राइमरी अमीन चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो वो दोनों ही कार्बाइल अमीन रिएक्शन देंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही नेम रिएक्शंस में। अगले टर्न पे हम कुछ और नेम रिएक्शन डिस्कस करेंगे।